आज की जो इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी थी, ये जो राहुल जी ने छात्रों की गूंज प्रोग्राम लॉन्च करा है उसको लेकर है, क्योंकि इस देश का भविष्य पूरी तरह से खतरे में है। आप देखिए कि 10 साल में 90 से ज़्यादा 90 से ज़्यादा पेपर लीक्स हो चुके हैं, एंड दैट हैज़ अफेक्टेड मोर देन 6 to 7 करोड़ चिल्ड्रन। एंड नॉट जस्ट दिस, कि हमारे जो बच्चे हैं वो सुसाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई डेस्परेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे तैयारी करें, कैसे हम करें। और ये बार बार होता रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ कि रुक गया। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी वांट इज़ दैट कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो रिज़ाइन नहीं करेंगे तब तक पूरा जो सिस्टम करप्ट हो गया है वो वापस से रिवैम्प नहीं हो पाएगा। एंड साथ में अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस का हो, चाहे जो एग्ज़ाम सेट कर रहे हैं उनका हो, या फिर जो पेपर सेट कर रहे हैं। उसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन के अलावा जो एग्ज़ाम हॉल्स हैं उनके भी ऑडिट होना चाहिए, वेंडर्स का ऑडिट होना चाहिए। जब तक कि हम अकाउंटेबिलिटी टॉप मोस्ट लेवल की निर्धारित नहीं करेंगे तब तक ये एग्ज़ाम पेपर लीक्स होता रहेगा। और इसलिए हमने ये जो पेपर जो हमने छात्रों की गूंज प्रोग्राम लॉन्च करा है, इसमें हम पूरे 40 डेज तक लगातार एक कैंपेन करेंगे पूरे देश में, और 28 सिटीज़ में बड़े प्रोग्राम्स होंगे। साथ में 1 अगस्त को हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन भी देंगे, गवर्नर को, और 9 अगस्त को एक बड़ा प्रोग्राम दिल्ली चलो के नारे से हम लोग सारे स्टूडेंट्स के साथ दिल्ली में खड़े होंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे। How much far this will help to the students, and what is your next moves about this? देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वी नीड टू एजिटेट, वी नीड टू स्टैंड अप. If we don't oppose this tyranny of people, and continuously the papers are getting leaked, there is no accountability or no one is held properly. Like minister, earlier we used to see if there is an accident of any train, the railway minister used to resign. What about this? कि the people are dying, they're doing suicide, and still there is no responsibility taken from the BJP government, from Modi ji or Dharmendra Pradhan ji. So we want that he should resign, and we are continuously will be trying to galvanize the efforts. We will go to all the hostels, all the universities, tell them that until unless you will come forward on the roads, nothing is going to happen.